चोल राजवंश दक्षिण भारत के सबसे महान और प्रभावशाली राजवंशों में से एक था और इसकी नींव रखने वाले राजा विजयालय की कहानी प्रेरणादायक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विजयालय चोल लगभग 848-871 ईस्वी ने अपने साहस, रणनीति और दृढ़ संकल्प के बल पर चोल साम्राज्य को पुनर्जन्म दिया और इसे दक्षिण भारत के एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित करने की नींव रखी। उनकी कहानी एक छोटे से क्षेत्र से शुरू होकर विशाल साम्राज्य की स्थापना तक की यात्रा है, जिसमें युद्ध, कूटनीति और प्रशासनिक कुशलता का समावेश है। इस लेख में विजयालय की कहानी विस्तार से प्रस्तुत है। विजयालय चोल का जन्म उस समय हुआ जब चोल वंश अपनी शक्ति और प्रभाव खो चुका था। 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में चोल वंश पल्लवों, पांड्यों और अन्य पड़ोसी शक्तियों के अधीन होकर कमजोर पड़ गया था। चोलों का प्रभाव मुख्य रूप से कावेरी नदी के डेल्टा क्षेत्र तक सीमित हो गया था और वे स्थानीय सामंतों के रूप में शासन कर रहे थे। विजयालय का जन्म एक ऐसी स्थिति में हुआ जहां चोलों का गौरव पुनर्जन्म की प्रतीक्षा में था। विजयालय के प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कम ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध हैं, लेकिन ताम्रपत्रों और शिलालेखों जैसे तिरुवंगारू ताम्रपत्र से पता चलता है कि वह एक साहसी और महत्वाकांक्षी योद्धा थे। वह संभवतः तंजौर क्षेत्र के एक छोटे से सामंती शासक परिवार से थे। चोल वंश के प्राचीन गौरव की कहानियां और उनके पूर्वजों जैसे करिकाल चोल की वीरता ने विजयालय को प्रेरित किया होगा। उस समय दक्षिण भारत में पल्लव, पांड्य और राष्ट्रीकूट जैसे शक्तिशाली राजवंशों का प्रभुत्व था। चोल एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में पल्लवों के अधीन थे। विजयालय ने इस स्थिति को बदलने का संकल्प लिया और अपने साम्राज्य को पुनर्जन्म देने का सपना देखा। उनकी कहानी उस समय शुरू होती है जब उन्होंने छोटे छोटे सैन्य अभियानों के जरिए अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू की। तंजावुर की विजय और चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तंजावुर आधुनिक तमिलनाडु में स्थित पर कब्जा करना। तंजावुर उस समय एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और रणनीतिक केंद्र था। यह क्षेत्र कावेरी नदी के उपजाऊ डेल्टा में स्थित था, जो कृषि और व्यापार के लिए आदर्श था। लेकिन तंजावुर उस समय मुथरायर नामक स्थानीय शासकों के नियंत्रण में था, जो पांड्यों के सहयोगी थे। लगभग 848 ईस्वी के आसपास विजयालय ने मुथरायरों के खिलाफ युद्ध छेड़ा। यह युद्ध आसान नहीं था क्योंकि मुथरायर शक्तिशाली थे और पांड्यों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन विजयालय ने अपनी सैन्य रणनीति और स्थानीय सहयोगियों की मदद से मुथरायरों को पराजित किया। तंजावुर पर विजय के बाद विजयालय ने इसे अपनी राजधानी बनाया और चोल साम्राज्य की नींव रखी। यह विजय न केवल सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, बल्कि इसने चोल वंश को एक नई पहचान और आधार प्रदान किया। तंजावुर की विजय के बाद विजयालय ने अपने शासन को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने स्थानीय सामंतों को अपने अधीन किया और कावेरी नदी के आसपास के क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लिया। उनकी रणनीति थी कि वह छोटे छोटे क्षेत्रों को जीतकर धीरे धीरे अपनी शक्ति का विस्तार करे। इस दौरान उन्होंने पल्लवों और पांड्यों के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए रखने की कोशिश की ताकि उनके खिलाफ कोई बड़ा गठबंधन न बन सके। विजयालय का शासनकाल युद्धों और सैन्य अभियानों से भरा था। तंजावुर पर विजय के बाद उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए पड़ोसी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया। उस समय दक्षिण भारत में शक्ति संतुलन बहुत नाजुक था। पल्लव, पांड्य और राष्ट्रीयकूट आपस में लगातार युद्ध कर रहे थे और विजयालय ने इस स्थिति का लाभ उठाया। उनके प्रमुख सैन्य अभियानों में से एक था पांड्यों के खिलाफ युद्ध। पांड्य उस समय दक्षिण भारत की एक प्रमुख शक्ति थे और उनके साथ चोलों का पुराना प्रतिद्वंद्विता थी। विजयालय ने पांड्यों के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा किया और अपनी स्थिति को मजबूत किया। इसके अलावा उन्होंने पल्लवों के साथ भी युद्ध किया और उनके कुछ क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। विजयालय की सैन्य रणनीति में न केवल युद्ध बल्कि कूटनीति भी शामिल थी। उन्होंने स्थानीय शासकों और सामंतों के साथ गठबंधन बनाए, जिससे उनकी स्थिति और मजबूत हुई। इसके अलावा उन्होंने अपनी सेना को संगठित और प्रशिक्षित किया ताकि वह बड़े और शक्तिशाली दुश्मनों का सामना कर सके। विजयालय न केवल एक योद्धा थे बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने अपने शासनकाल में चोल प्रशासन को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। तंजावुर को राजधानी बनाने के बाद उन्होंने वहां एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया। स्थानीय सामंतों और अधिकारियों को नियुक्त करके उन्होंने अपने शासन को स्थिरता प्रदान
प्रदान की। विजयालय ने कृषि और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भी कई कार्य किए। कावेरी नदी के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई प्रणाली को बेहतर किया गया, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। तंजावुर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया, जहां से चोलों ने विदेशी व्यापार को भी बढ़ावा दिया। सांस्कृतिक दृष्टि से विजयालय ने चोल वंश की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को पुनर्जन्म दिया। उन्होंने मंदिरों का निर्माण और जीर्णोद्धार करवाया, जो चोल वंश की कला और वास्तुकला का प्रतीक बने। विशेष रूप से तंजावुर में शिव मंदिरों का निर्माण उनके शासनकाल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ये मंदिर न केवल धार्मिक केंद्र थे, बल्कि सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। विजयालय की सफलता का रहस्य उनके व्यक्तिगत गुणों और नेतृत्व शैली में निहित था। वह एक साहसी और दूरदर्शी नेता थे, जिन्हें अपनी प्रजा और सेना का विश्वास प्राप्त था। उनकी रणनीतिक सोच और युद्ध कौशल ने उन्हें अपने समय के सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक बनाया। विजयालय का नेतृत्व न केवल सैन्य क्षेत्र में, बल्कि प्रशासन और कूटनीति में भी दिखाई देता था। उन्होंने अपने दुश्मनों को पराजित करने के लिए न केवल ताकत, बल्कि बुद्धि और रणनीति का भी उपयोग किया। उनकी यह क्षमता बाद के चोल शासकों जैसे राजराज चोल और राजेंद्र चोल के लिए प्रेरणा बनी। विजयालय का शासनकाल लगभग 848 से 871 ईस्वी तक माना जाता है। उनके शासनकाल के अंत में चोल वंश फिर से दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण शक्ति बन चुका था। विजयालय ने अपने पुत्र आदित्य प्रथम को एक मजबूत साम्राज्य सौंपा, जिसने उनके कार्य को आगे बढ़ाया। आदित्य प्रथम ने पल्लवों को पूरी तरह से पराजित किया और चोल साम्राज्य का और विस्तार किया। विजयालय की सबसे बड़ी विरासत थी चोल साम्राज्य का पुनर्जनन। उनके द्वारा स्थापित तंजावुर बाद में चोल वंश की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध हुआ और वहां निर्मित बृहदेश्वर मंदिर राजराज चोल द्वारा निर्मित विश्व धरोहर स्थल बन गया। विजयालय की नींव पर ही चोल वंश ने अपनी स्वर्णिम अवधि देखी, जिसमें समुद्री व्यापार, कला और संस्कृति का अभूतपूर्व विकास हुआ। विजयालय चोल की कहानी एक साधारण सामंती शासक से महान साम्राज्य के संस्थापक बनने की प्रेरणादायक गाथा है। उनके साहस, रणनीति और नेतृत्व ने चोल वंश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तंजावुर की विजय, सैन्य अभियान, प्रशासनिक सुधार और सांस्कृतिक योगदान ने उन्हें एक महान शासक बनाया। उनकी विरासत न केवल उनके उत्तराधिकारियों, बल्कि पूरे दक्षिण भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर में देखी जा सकती है। विजयालय की कहानी हमें सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और सही रणनीति के साथ कोई भी व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी महानता प्राप्त कर सकता है। चोल राजा विजयालय की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।